हेलो दोस्तों, आज पढ़ाएंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 6 है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। तो बेसिकली वर्क होता क्या है? वर्क होता क्या है भाई? सबसे पहले तो वर्क ही के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका वर्क। वर्क क्या होता है भाई? देखो, वर्क ये होता है जैसे कि मान लो किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, उसको यहाँ से वहाँ तक डिस्प्लेस कराएं किसी फोर्स के सहारे। बिना फोर्स के कोई चीज़ डिस्प्लेस नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई, मान लो साइकिल है, साइकिल यहाँ से वहाँ लेके चले गए, कोई फोर्स लगा दिया। फुटबॉल का जो बॉल होता है, उसमें पैर से जब मारते हैं तो बॉल यहाँ, बॉल पैर पे जब मारते हैं पैर से, तो बॉल को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, और फिर यहाँ से वहाँ जाता है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वर्क यही होता है। वर्क को इसी तरह दिखाते हैं। उसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ आपको। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क का डेफिनेशन। वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो मैं बताऊंगा कि वर्क का फॉर्मूला बताऊंगा, और वर्क कैसे, मतलब कि हमारा मतलब रियल लाइफ में या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे वर्क होता है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। देखो, मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। इस पे कोई F फोर्स लगा के ऐसे हम इसको खींचेंगे, ठीक है, फोर्स लगा के, F फोर्स लगा के। अब इसके बाद ये जो मास है, ये जो है इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, जिसको m आएगा ना यहाँ से। जैसे इसको खींचेंगे, कोई भी हम चीज होती है इसे खींचते हैं तो वो क्या होती है, वहां से धीरे धीरे इधर चली जाती है, आती है ना। और यहाँ से यहाँ चली गई तो बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? s होगा, ठीक है। और इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ से। देखो यहाँ से थीटा डिग्री बनाएगा। ये क्या बनेगा? थीटा डिग्री एंगल बनेगा ना भाई। अरे भाई मान लो देखो ये ब्लॉक है, ये मान लो कि सरफेस है, इसमें मैंने कोई ब्लॉक रखा और ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ, तो देखो तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना। ये मान लो मार्कर है, कोई ब्लॉक है, इसमें फोर्स लगा के ऐसे खींच रहा हूँ इससे, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना। ये बीच में, इधर यहाँ से मेरे हाथ के और मार्कर के बीच में वही एंगल होता है। तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो f होता है कुछ थीटा एंगल पे है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा किसका? f cos थीटा होगा ना। ये थीटा है तो ये हो जाएगा f cos थीटा। अब कंपोनेंट लेना अगर नहीं आता तो मैं यहाँ फटाक से बता देता हूँ छोटे में। ये देखो मान लो f फोर्स था हमारा और ये क्या था? s था। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे जिसको मान लो x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया था? एंगल थीटा दिया था ना। यहाँ पे एंगल क्या था? थीटा। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। पढ़े हो ना, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, लाल बटा में कक्का के, ठीक है। तो इससे लगेगा cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। ये भाई, तो आधार कितना है? आधार कितना है? यस है, और कर्ण कितना है? एफ है। कर्ण यही है ना, एफ। देखो एस में एफ का क्या डिवीजन हो रहा है, भाग हो रहा है ना। अब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एस इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो तो हम फॉर्मूला बताएंगे वर्क का। वर्क इक्वल टू होता क्या है? वर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, और फिर इसको ऐसे लिख दो, पहले इससे लिख दो, एफ कॉस थीटा होगा अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस होगा, उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या है? ये किसका वैल्यू है? एफ का, और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है जो कि यस है। मालूम है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब इसी से हम लिखते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का, ठीक है।
इसी को बोलते हैं W इक्वल टू, अगर इसको स्केलर में बताना रहेगा तो क्या बोलेंगे, यस स्केलर में हो जाएगा आपका W इक्वल टू एफ, जो स्केलर में आता है ना तो ये जो आपका लगा आता है कॉस थीटा, इसी से रिप्लेस हो जाता है, ये एफ डॉट एस होता है। देखो जो यहाँ पे डॉट लगा है ये किससे रिप्लेस हुआ है, कॉस थीटा से। अब इसके बारे में अगर नहीं आता है तो मैं इसके बारे में बता दूंगा कि इससे रिप्लेस कैसे होता है, ठीक है, इससे रिप्लेस होता है कैसे। जो आगे चैप्टर पढ़ाएंगे वेक्टर स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताया रहेगा इसमें कि कॉस थीटा से डॉट रिप्लेस होता है, ठीक है ना, क्रॉस से साइन, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, चैप्टर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। नोट हो गया, चलो मैं मिटा दूं इसको। अब देखो इसका एसआई यूनिट क्या आता है, एसआई यूनिट देखो फोर्स पहले जो होता है ना कि हम जो वर्क का फॉर्मूला लिख देंगे उससे निकालेंगे एसआई यूनिट। तो वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एस का डिस्प्लेसमेंट जो कि मान लीजिए कि उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से वहाँ मीटर में होगा ना, इसको मीटर लिखेंगे, और कॉस थीटा कुछ होता नहीं तो छोड़ देंगे, या फिर इसको एक और बोलते हैं जूल, ठीक है ना। वर्क का जो होता है एसआई यूनिट जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, इसको जूल ही पढ़ते हैं बेसिकली, हम लोग जहाँ पढ़ेंगे जूल ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन क्या होगा भाई, डायमेंशन देख लो, डायमेंशन होगा ml/2t के पावर -2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन, ठीक है। और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए। अब देखो इसके जैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि कब वर्क 0 हो जाएगा, कब वर्क माइनस में हो जाएगा, और कब जैसे कि एफ जो है मतलब कि फोर्स हमारा जो है वो नहीं, उस पर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैसे मतलब फोर्स कैसा लग रहा है तो निगेटिव हो गया, कैसा लगा तो पॉजिटिव हो गया, कैसा फोर्स लगा या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अब 0 हो गया, कैसे, उसके बारे में बताएंगे, जो कि न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके। तो लिखेंगे इसमें, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो लिखेंगे पहला इसमें, पहला इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो हो जाएगा वर्क इक्वल टू एफ और एस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और आपको मालूम है कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ये वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ एस, क्योंकि अगर इसका मान इसकी वैल्यू 1 है तो गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पूरा यही आएगा ना, एफ एस आएगा ना। अरे किसी चीज़ में अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है ना, पढ़े होंगे ना आप लोग क्लास 8th में 9th में 10th में जो भी है। चलो अब दूसरा देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री होगा ना। अच्छा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा 0, वर्क कितना हो जाएगा 0, वर्क की वैल्यू 0 आएगी, कैसे आएगी, बिकॉज कॉस थीटा कॉस 90 इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0 आएगा। अब इसका मतलब हम बताते रहे थोड़ा सा, देखो ये तो नॉर्मल फोर्स है, जैसे लगा तो आपका एफ एस आएगा, नॉर्मल आ गया, और ये 90 डिग्री पे कैसे रहेगा, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पे इस साइड से फोर्स एफ लगा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें, नहीं होगा, जब नहीं होगा और एंगल भी इसका क्या है 90 डिग्री है, होगा ना, तो इसके हिसाब से इसमें थीटा कितना जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 बराबर 0 होता है। जब इसमें फोर्स लगेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, फोर्स तो लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखो इसको, ये मान लो कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स F लगाएंगे, अब जितना फोर्स लगाएंगे इसमें, तो जितना ये इस सरफेस को फोर्स लगाएगा उतना ये सरफेस इसको फोर्स लगाएगा,
लगाएगा ना। न्यूटन का लॉ पढ़े ना आप लोग, जितना आप वो आप किसी दूसरे को फोर्स लगाएंगे उतना वो भी फोर्स लगाएगा, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, वर्क नहीं होगा। तीसरा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री होगा ना। अब देखो, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एफ एस बिकॉज कॉस 180 इक्वल टू माइनस। अब ये माइनस कब होता है, वर्क की वैल्यू माइनस में कब आती है, इसको बता दे रहे हैं। देखो देखो कैसे होता है माइनस में। जैसे मान लो, देखो ये मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो इस पे कोई फोर्स लगाए, कैसे भी लगाए, ऐसे लगाए चाहे कैसे भी लगाए, ठीक है ना, फोर्स लगाए। अब डिस्प्लेसमेंट तो होगा इसमें, मान लो होगा ही होगा, जाहिर सी बात, मास इसका m है, डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से देखना इसको। देखो जितना मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा तो जहां पे ये रहता है यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता है, और रियलिटी में तो ये होता है कि इसको अगर हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे फोर्स लगा खींचेंगे ना, तो ये जो जहाँ पे ये फ्रिक्शन होता है, क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ रहे हैं, घर्षण। तो घर्षण जो होता है इसको जाने नहीं देता, क्योंकि जिधर वो जाएगा उधर ये रोकना चाहता है। अरे इस साइड लेके जाएंगे तो ये जाने नहीं देना चाहता, ये इसके अपोजिट फोर्स लगाता है। इस मास को, इस फोर्स जो लगा है इस मास पे, उसको क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए इसको यहाँ से वहां जाने नहीं देता है। और जब इससे फोर्स ज्यादा लगता है तो जाता है, इसलिए फोर्स एक तो हम इधर लगाएंगे और एक तो इसके अपोजिट लगाते हैं, जिसको स्मॉल से दिखाते हैं, वो फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से नेगेटिव आता है वैल्यू, ठीक है। तो ये चैप्टर दूसरा है, फ्रिक्शन का चैप्टर है, तो उसको हम पढ़ाएंगे अलग से, तो फिर बताएंगे उसमें, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। मिटा दें, देखो नोट करना हो तो पॉज करना, और पॉज करने के बाद नोट कर लेना, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं, एक आध तो बोले तो एग्जांपल बताने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करा दे रहे हैं, ताकि इससे आपका इस कॉन्सेप्ट में जो सवाल आएगा उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि फोर्स दिया है आपका 2i माइनस जे और प्लस के, इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर, फोर्स को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे s दे दिया है कितना, 3i माइनस 6j और प्लस k, ठीक है। तो पूछा कि वर्क, व्हाट इज द वर्क, वर्क क्या होगा, तो वर्क को निकालेंगे, वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स और डॉट एस, यही होता है ना। देखो अगर ये स्केलर फॉर्म में है तो इसको स्केलर वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे और प्लस के होगा इसे, और फिर उसके बाद डॉट है, डॉट कर दो, 3i माइनस 6j और प्लस के, ये है ना। देखो भाई ये है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, देखो i का i में मल्टीप्लाई होता है, j का j में होता है, k का k में होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बता दे रहे हैं, i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। सबके ऊपर कैप लगा दो। ऐसा क्यों होता है भाई, इसका भी चैप्टर है, उसी में बताएंगे, स्केलर वेक्टर वाले चैप्टर में होगा तो मैं बता दूंगा उसमें। देखो इसमें क्या होता है, आई के डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। जैसे देखो मान लो ये एक मार्कर चेंज कर दें, मान लो कि ये कोई डायरेक्शन है किसका, आई का, और इसी डायरेक्शन में एक और आई है, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और ये होता है अगर एक डायरेक्शन में आई है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा कितना 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। सपोज वैसे बता दिए हैं आई लेके, वैसे तो एफ एस लेके बताया जाता है, उसको भी लिख दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं। तो देखो आई का मतलब डॉट होगा तो 1 होगा, जे का जे डॉट में होगा तो कितना 1 होगा, के का के डॉट होगा तो कितना होगा 1 होगा। अगर इसके अपोजिट लगेगा, आई डॉट जे होगा या जे डॉट के होगा या के डॉट आई होगा या आई डॉट के,
उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जिससे मतलब अपोजिट रहेगा तो उसका वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। जितने अपोजिट वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ, एंगल बता रहा हूँ। अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एस, तो थीटा कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर ये इधर लग रहा है और ये भी इधर ही लग रहा है तो थीटा इक्वल टू कितना, ये एफ है और ये एस है, तो थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, इसको फटाक से इधर देख लो। जैसे मान लो कि ये कोई मतलब कि मान लो चांदा होता है ना, चांदा एंगल मेजरटेड जो होता है, तो इसको मान लो यहाँ पे एक और है कोई, मान लो एक सुई है, ये भी सुई है। अब यहाँ से ऐसे 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 जाते जाते यहाँ पे चली गई, ये सीधा का सीधा 90 डिग्री, सबको पता है ये चीज़, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उसको बता देते हैं 90 डिग्री हुआ। और इसी को अगर हम ऐसे ऐसे करते करते इधर लेके चले जाए तो देखो यहाँ से ऐसे ये कितना हो जाएगा, थीटा इसके बीच में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, भाई 180 होगा ना। और इसी को वापस अगर इसी पे रख दे, इसी पे रख दे, तो थीटा इसके बीच कितना जाएगा, 0 डिग्री। आ रहा समझ में, अरे भाई इसी को उठा के ऐसे ले जाके इसी पे रख दो, अरे एक तो था एंगल इस पे और इसी पे रख दो, कितना जाएगा, 0 डिग्री। आया समझ में, इसके हिसाब से ये हुआ है। चलो इसको नोट कर लो, जिसको करना नोट कर लो। अब सवाल लगाते हैं फटाक से। 2i का 3i में होगा तो कितना होगा, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, और j का 6 में होगा तो 6, और k का k में होगा तो प्लस k हो जाएगा, अरे सॉरी 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। 6 6 12 12 1 13, 13 जूल, क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। बार ये कितना है, 13 जूल। आया समझ में, इसको नोट कर लो। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त, वर्क आपका हो गया। अब कल बताएंगे इसके बारे में, जो इसके बारे में फोर्स रहेगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कल इंतजार करिए मेरा, मैं फिर कल एक वीडियो अपलोड करूंगा। और इसमें से जो आपको मान लीजिए कि ये एंगल का नहीं आ रहा है, जो भी आपका है, इसका मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वेक्टर वेक्टर में है, आई डॉट आई क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में, गारंटी है कि समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।